हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लास। आज बिहार पुलिस के सेट को फिर से देखेंगे। हमारी उड़ान देखनी हो, हमारी उड़ान अगर देखनी हो तो आसमान से पूछो और ऊंचा हो जाओ। अगर किसी को उड़ना हो आसमान में तो आसमान से एक बार पूछिए और तभी आप आसमान को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। और छूने की वजह क्या है कि हमें क्या करना, मेहनत करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा स्टडी पे, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उड़ान, लंबी उड़ान को भर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं आज। पहला नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। आइटम्स का मतलब होता है, आइटम्स का मतलब होता है मुहावरा। क्या होता है? आइटम्स का मतलब मुहावरा। तो आपकी एक मुहावरा दी गई है, ओवर द मून। इसका मीनिंग जानना है कि ऐसा नहीं है कि इसका हिंदी जान ले कि मून के ऊपर, चंदा मामा के ऊपर में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिया है ओवर द मून का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी को व्यक्त करना, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना, उसको कहते हैं ओवर द मून। कभी कभी आप एग्ज़ाम में, अगर मान लीजिए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, मीन्स आप क्या हो गए, ओवर द मून क्वालिफाई हो गए। मीन्स क्या कर सकते हैं, ओवर द मून आप कह सकते हैं। आप एक्सट्रीमली हैप्पी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा क्या है, अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो आइटम्स तो हिंदी में पहचानना बहुत अच्छा है कि 9 2 11 हो जाना, ये आसानी से आप इसका अर्थ जान लेते हैं और आसानी से आप पढ़ भी लेते हैं। थोड़ा इंग्लिश में अगर आपको जाननी हो तो इंग्लिश में पहले तो जानिए कि आइटम्स का मतलब क्या होता है। तो कुछ नहीं, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं आइटम्स को, हिंदी में इसको मुहावरा कहते हैं, ये तो आप कंफर्म जान गए। तो कुछ बच्चे अगर नहीं जानते हैं कि आइटम्स को कहते क्या हिंदी में, तो ये जान लीजिए आइटम्स को क्या कहते हैं, मुहावरा कहा जाता है। अगर ये चीज़ आपकी कंफर्म हो गई तो एक आपकी प्रश्न आराम से सॉल्व हो सकती है कि सबसे पहले इसकी मीनिंग को जानिए। ये जान लिए तो आगे देखिए लिखा हुआ है ओवर द मून। तो ओवर द मून, कुछ ऐसे बच्चे होंगे वो सोचते होंगे कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिएगा, ओवर मतलब ऊपर, मून मतलब चांद, चांद के ऊपर। ये गाना है ना, चांद के पार चलो, शायद वैसे टाइप आप सोचिएगा। लेकिन यहाँ पे है ओवर द मून का मतलब होता है अपनी खुशी को ज़्यादा व्यक्त करना, हैप्पीली व्यक्त करना, उसको कहते हैं एक्सट्रीमली हैप्पी, हाईली इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मतलब क्या है, काल्पनिक करना, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं ना कि काल्पनिक। आप बिहार पुलिस के फॉर्म डाल दिए और कल्पना में डूबे हुए हैं कि हम बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। अगर बिहार पुलिस की एग्ज़ाम को क्लियर काल्पनिक तरीके से अगर करनी हो तो करोड़ों संख्या में जनसंख्या है, लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, फॉर्म डाल के आए और डेली ड्रीम, डेली सपने देखते हैं कि बिहार पुलिस हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर कब कर पाइएगा, जब उड़ान आपकी सही दिशा में हो। जब आपकी उड़ान सही दिशा में है तो आप आसानी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा एग्ज़ाम। तो फिर है वेरी एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब चाहत होता है ना, कि बिहार पुलिस की फॉर्म डाले तो आपकी चाहत, एक लगन होनी चाहिए, एक मेहनत होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि हम बिहार पुलिस के प्रति हम क्या करें, लगन को दिखा रहे, चाहत को दिखा रहे हैं, ताकि हमको एग्जाम में बिहार पुलिस क्लियर करनी है। ये हो गया। वेरी अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब रियल ना हो, जो कि होते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते हैं 8 घंटा 10 घंटा, माँ बाप से झूठ बोलते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो क्या है, उतना वो अपना स्टडी में टाइम नहीं देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो इनमें से आप कौन सा सही मानिएगा, अभी बताए हैं। ओवर द मून का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली हैप्पी होना, उसको कहते हैं ओवर द मून। तो 1 नंबर वाला सही होगा। तो कुछ बच्चे को अगर आइटम्स का मतलब नहीं पता तो वो जान लो, आइटम्स का मतलब होता है मुहावरा। ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये जान लीजिएगा तो ये जो प्रश्न दिया गया है ओवर द मून, इसका मतलब अगर जान जाएंगे तो आप आसानी से आंसर को सॉल्व करना सीख जाइएगा। तो इसके मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कौन से नंबर 2? नेक्स्ट
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को, सिलेक्ट द मोस्ट इनकरेक्ट, कौन सा हमें शब्द को देखना है, इनकरेक्ट। अब बच्चों ये भी जानो कि इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो गलत लिखा हो, क्या लिखा हो, जो गलत लिखा हो उसको क्या कहते हैं, इनकरेक्ट करते हैं। स्पेल वर्ड, जो यहाँ पे शब्द 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको 3 शब्द ऐसे होंगे, 3 वर्ड ऐसे हैं जो सही है, आपके एक वर्ड यहाँ पे क्या है, रॉन्ग लिखा हुआ। अब रॉन्ग लिखा हुआ तो उसकी जानकारी है, उसकी कैसे पता करेंगे कि सही है या गलत है, उसके लिए आपको ध्यान से ये सारे वर्ड को पढ़ना पड़ेगा। आप ध्यान से सारे वर्ड को पढ़िए और देखिए कि क्या गलत है। डेकोरेटिव का मतलब क्या, सजावट करना। डेकोरेटिव क्या करना है, जैसे रूम में हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, मीन्स क्या है, सजावट कर रहे हैं। फिर क्या है, एक्स्ट्रावैगेंट, ठीक है। फिर है एलोबरेट। एलोबरेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। एलोबरेट का मतलब कोई चीज़ को अगर पढ़ रहे हो तो आप डीपली पढ़ रहे हो तो एलोबरेट करके बड़ी से बड़ी डीपली तक आप जा रहे हो। ऑर्नामेंटल मीन्स गहना, जो आप गहना जो पहनते हो, जो ज्वेलरी सब जो पहनते हो उसको कहा जाता है। तो इसमें से देखिए कि कौन सा सही क्या है, सही लिखा हुआ है और कौन सा गलत है। डेकोरेटिव्स एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक्स्ट्रावैगेंट, ये देखिए इसका ओरिजिनली स्पेलिंग क्या होगा, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावैगेंट। ये क्या होगा, ये गलत लिखा, मीन्स क्या होगा, ये सही है। ये क्या है, बिल्कुल भी सही है, ये भी सही लिखा, ये भी क्या लिखा, ऑर्नामेंटल सही लिखा हो। लेकिन एक्स्ट्रावैगेंट जो लिखा वो क्या है, रॉन्ग लिखा हो। ये रॉन्ग का कैसे पता चलेगा, आप जो प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं उसको ध्यान पूर्वक आप कीजिएगा तो आप सही स्पेलिंग को निकाल पाइएगा कि ये गलत स्पेलिंग लिखा हुआ। अब बताइए, लंबा अगर लिस्ट अगर तैयार करें कि स्पेलिंग ये सही है ये गलत है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पढ़ने में या अंग्रेजी से उनका रिश्ता बहुत दूर दूर तक है, तो बच्चे को थोड़ा सा अंग्रेजी को क्या करना है, सुबह डेली मॉर्निंग में उठिए और एक पेज जरूर रीडिंग कीजिए। जिसको रीडिंग को, जिसका वोकेबुलरी को अगर आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है अंग्रेजी को, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर आते हैं उसको खरीदिए और डेली मॉर्निंग में आप नहीं ज़्यादा तो कम से कम 1 आवर, हाफ एन आवर, आपकी जो भी टाइम टेबल है उसमें रीडिंग को भी डालिए, जो कि आप पढ़िए। क्यों अंग्रेजी में आप न्यूज़पेपर को चूज़ कीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो उसमें स्टैंडर्ड वर्ड रहते हैं। आप जो किताबों पढ़िएगा ना तो किताब को आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत बच्चे किताब को पढ़, जब न्यूज़पेपर को एक बार लीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, स्टैंडर्ड वर्ड मिलेंगे जो आप शायद कभी सुने ना हो, अगर सुने हो तो उसकी मीनिंग ना पता हो, तो उस सारे वर्ड को क्या कीजिए, आसानी से फाइंड आउट कीजिए। न्यूज़पेपर बेस्ट तरीका है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पर डे उसको रीडिंग कीजिए, जो चीज़ वर्ड नहीं आता उसको सर्कल कीजिए और सर्कल करने के बाद आपके बाद डिक्शनरी होगा। डिक्शनरी नहीं है तो आप क्या कीजिए, फ़ोन है, सभी बच्चे के पास आज के ज़माने में फ़ोन है। अब फ़ोन को क्या करते हैं, वहाँ पे जाइए और उस वर्ड को, इवन फ़ोन में ऐप भी आता है डिक्शनरी वाला, हिंदू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू इंग्लिश, आप जो भी आप कंफर्टेबल है वो वाला डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए। ना कि इंस्टाग्राम पे, एक बार इंस्टाग्राम आईडी आप खोलिएगा और देखिएगा तो क्या, एगो रील्स देख लिए तो मन करता है कि छोड़ो थोड़ा सा और देख ले, 2 गो देख लिए, 3 गो देख लिए, ऐसे करते करते कब 1 आवर पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी चीज़ों से आप दूरी बना के रखिए, ऐसी चीज़ों से आपको जो टाइम को जो बर्बाद जो कर रहा है उससे आप दूरी बनाइए और पढ़ाई को सामने रखिए कि हमें पढ़ना है और माइंड को हमेशा पॉजिटिव में रखिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इनकरेक्ट, अब इनकरेक्ट के लिए आपको 100 वर्ड को याद नहीं करना, आप एक बार इंग्लिश रीडिंग को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, ऑटोमेटिक आपको ये सारे चीज़ आ ही जाएंगे। और छोटे क्लास में आपने क, ककहारा, और कखा गगा, ये जो आप लोगों ने जरूर सीखा होगा अंग्रेजी टू हिंदी में या हिंदी टू अंग्रेजी में, आपने दोनों चीज़ में सीखा होगा। तो कुछ चीज़ वो भी महत्वपूर्ण है कि उसको ध्यान से पढ़िएगा या हिंदी से रिलेट कीजिएगा तो भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, गलत स्पेलिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो ये छोटे छोटे चीज़ों को न, जो हम लोग माइनर चीज़ों को क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और बड़े बड़े चीज़ों पे हाथ मारते हैं। इससे बेहतर है आप छोटे चीज़ों को पकड़िए, बाद में बड़े चीज़ों पे जाइएगा, ठीक। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट
सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल। सेम क्वेश्चन है जो आगे हमने क्वेश्चन किया था सेकंड नंबर, वही क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट वर्ड को ढूंढना है। तो बच्चे कमेंट करेंगे कि इसमें से क्या है सही वर्ड और कौन सा है गलत। यहाँ पे जो 3 वर्ड लिखे होंगे वो सही होंगे और एक वर्ड ऐसे जो होंगे जो गलत होंगे। वो जो आसानी से आपको दिख भी रहा है, इसमें बहुत आसान सा दिखा हुआ है कि एब्सेंस। देखिए तो एब्सेंस, देखिए तो क्या लिखा है, एब्सेंस का स्पेलिंग है ABSENCE होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SE लिखा हुआ है एब्सेंस। तो एब्सेंट का मतलब है अनुपस्थित होना। क्लास में आप जब उपस्थित नहीं होते हैं तो उस समय पे कहते हैं ना एब्सेंस आप लोगों का लग जाता, वही वाला चीज़ लगा। ये जो आपका क्या है गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है, तो ये कौन सा है, ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है एब्सेंस क्या है, ये गलत है। इसके अलावा जो तीनों वर्ड है क्या है, सही है। तीनों वर्ड क्या है, सैनिक ये भी सही है, एरोनेशियस ये भी सही है, प्रीसिएशन जो है ये भी क्या है, सही है। तीनों जो वर्ड क्या है सही है और एब्सेंस जो है क्या है, गलत है। आपको करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड को ढूंढना। और इसी जगह पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड, द करेक्ट वर्ड आपको अगर ढूंढने के लिए ऐसे आता नहीं, अगर आ भी गया एग्जाम में तो क्या होगा आपका, ऐसे जो एक जो है स्पेलिंग क्या होगा, करेक्ट वर्ड अगर ढूंढना होगा तो 3 स्पेलिंग आपको रॉन्ग दिया जाएगा और एक स्पेलिंग क्या होगा उसमें आपका राइट होगा। मे भी वो वर्ड कैसा हो सकता है, वो उस टाइप का आता है क्वेश्चन, रेयर क्वेश्चन आ सकता है। कि इससे पहले वाला वीडियो में भी हम बताए थे कि एक ही वर्ड था और एक ही वर्ड में आपको वही वर्ड को AEI में ही क्या कर सकता है, कोई फर्क डाल दे और वही वर्ड है और उसमें से करेक्ट स्पेलिंग को ढूंढना है, तो इस टाइप का भी अपोजिट भी क्वेश्चन आता है। इस दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है कि करेक्ट स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है और इनकरेक्ट स्पेलिंग पे भी क्या करना है, ध्यान देना है। तो सिलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड के जगह पर अगर करेक्ट वर्ड ढूंढ दिया जाए और उसमें भी 3 वर्ड ऐसे दे दे जो गलत दिखाया जाए तो क्या होगा, तो आपको सही चुनना है उसमें से। तो ये करेक्ट और इनकरेक्ट में दोनों में आप फर्क जानिए कि इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत और करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही वर्ड को ढूंढना। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि इनकरेक्ट में यहाँ पे 4 वर्ड लिखे हुए हैं जिसमें एब्सेंस क्या है, रॉन्ग लिखा हुआ है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। समझ गए होंगे बच्चे। जिन बच्चों को अगर किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करें हमें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि ये दूर दूर तक ये वीडियो पहुंच पाए उन बच्चों का जो जिनको अगर कोई सोर्स का पता नहीं कि हम कहाँ से परफेक्टली पढ़ाई करें। और इस चैनल पर सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाता है जो कि मंजय सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। एकदम मैथ जो है एडवांस भी मैथ पढ़ाई जाती है, आपको बेसिक मैथ भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। तो सभी बच्चे इस चैनल पे अगर जुड़ेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को लाभ होगा। इवन मैथ का क्लास आपका ऑफलाइन भी होता है जो कि आपका भगवानपुर चौराहा जो है यहाँ पे आपकी ऑफलाइन क्लास है। जिन बच्चे को अगर ऑफलाइन क्लास करना हो तो नीचे आपके लिंक पे नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ से ज़रूर आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ है जो आसानी से आप यहाँ पे कम पैसों में और एकदम बेसिक से आप पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में अगर बच्चे को आप जुड़िएगा यहाँ पे तो आपको ही बेनिफिट होगा। अगर आपको 2 दिन 3 दिन आप आइए, बेझिझक आइए और डेमो क्लास भी यहाँ पे होती है, आप देखिए कैसे पढ़ाते हैं सर, आप उनसे रूबरू हो जाइए। फिर आपको अगर सही लगता है तो आगे पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, नहीं लगता है कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एकदम बेसिक से चीज़, आप कहीं से भी किसी भी सेट के अगर क्वेश्चन ले आते हैं यहाँ पे तो बहुत आसानी से समझाया जाता है। ये नहीं सोचिए कि जो पर्टिकुलर जो RS अग्रवाल हो गया या साकिर अहमद की किताबें वही मैथ में पढ़ाई जाती है, वो नहीं। बिल्कुल आप कोई भी किताब को ले आइए, कोई भी सेट को ले आइए, आप यहाँ पे ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी क्लासेस होती है और मेंस का भी होता है और बेसिक का भी होता है और साथ में यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा, बस अंग्रेजी की जो यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा। और जिन बच्चे को अगर यहाँ पे आके पढ़ना है तो आपको लिंक दिया गया है नीचे में और वहाँ पे नंबर आपको स्क्रीन के नीचे में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा तो आपके बातचीत हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।